जंगल में शिप्रा नाम की एक बहुत अमीर और सुंदर चिड़िया अपने अमीर पापा राकेश चिड़ा और मम्मी रीमा चिड़िया के साथ अपने बड़े से घर में रहती थी। शिप्रा चिड़िया स्वभाव की ज्यादा अच्छी नहीं थी। वे अपने से गरीब पक्षियों का खूब मजाक उड़ाती थी। उसे अपने पापा के पैसों का खूब घमंड था और हर गरीब पक्षी को वे खूब ताने मारती थी और उसका मजाक भी बनाती थी। एक दिन शिप्रा चिड़िया अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो शिप्रा बेटा, कुछ पैसे रख लो और लंच में कुछ खा लेना, क्योंकि आज लंच तुम्हारी पसंद का नहीं है। ओके ठीक है मम्मी, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। ना बोलकर शिप्रा चिड़िया अपने घर से निकलकर अपने पापा की कार में बैठती है और अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल के छुट्टी के वक्त शिप्रा अपनी सहेली रानी कबूतरी के साथ बाजार की तरफ जाती है और एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्जा खाने लगती है। रानी कबूतरी भी काफी अमीर थी। वह भी शिप्रा के साथ उसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपना सामान ऑर्डर करने लगती है। तभी वहाँ पर उनके ही स्कूल में पढ़ने वाला सुनील तोता रानी कबूतरी का ऑर्डर लेकर आता है, जिसे देखकर शिप्रा हंसती है। अरे सुनील, तुम यहाँ पर काम करते हो क्या? हाँ शिप्रा, मैं स्कूल से वापस लौटने के बाद यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो इतने करीब हो, तुम्हें तो ये वेटर की जॉब करनी ही पड़ेगी। आखिरकार कोई मेरी तरह इतना अमीर थोड़ी होता है। हाँ, हर कोई तुम्हारे जितना अमीर नहीं होता और हर कोई तुम्हारी तरह इतना घमंडी भी नहीं होता। इस रेस्टोरेंट में वेटर हो और वेटर की तरह ही रहो, समझे? वरना मैं अभी इस रेस्टोरेंट के मालिक से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और वो तुम्हें इस जॉब से निकाल देगा। हाँ, और तुम्हें इससे ज्यादा कुछ और आता भी तो नहीं है, और यह धमकी किसी और को देना। मैं तुम्हारी ऐसी धमकियों से नहीं डरता। तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ आता है। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ है, मुझे आपके स्वेटर की सर्विस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देखो, पता नहीं पिज्जा में क्या क्या डाल कर लाया है, ऊपर से बहस कर रहा है। अगर आपको अपनी मर्जी का ही पिज्जा खिलाना था तो हमसे ऑर्डर क्यों लिया था? आप बता देते, मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चली जाती। ये तुम क्या कर रहे हो सुनील? अपने कस्टमर से ऐसी बातें करी जाती है क्या? चलो मैम का पिज्जा उठाओ और मैम की टॉपिंग्स वाला पिज्जा ला कर दो, और एक कस्टमर से प्यार से बातें किया करो। अगर आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। सुनील अपने मैनेजर से कुछ नहीं कहता और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। यार शिप्रा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा गरीब है और तू उसे इस तरह से परेशान कर रही है। छोड़ ना, क्यों इन गरीबों की मुंह लगती है? मैं तो कहती हूँ तू इनसे बात ही मत किया कर। अच्छा सबक सिखाया वैसे मैंने इस सुनील को, आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। और तू ना इतनी ज्यादा सीधी मत बना कर, तू भी मेरे साथ सारे गरीबों का मजाक उड़ाती थी, तो आज सुनील को देखकर तू इतना सोच क्यों रही है? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। वे तो बस ऐसे ही, बेचारा सुनील बाकी पक्षियों की तरह नहीं है। वह काफी सीधा और अपने काम से काम रखने वाला है। तो कुछ ज्यादा ही नहीं सुनील की हमदर्द बन रही है। चल अब घर चल, नहीं तो मैं घर जा रही हूँ। शिप्रा और रानी अपने अपने घर आ जाती है। शाम को जब शिप्रा चिड़िया अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकलती है, तभी रोजी चिड़िया अपने गरीब दोस्तों के साथ खेल रही थी। तुम सभी गरीब पक्षियों को मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरे बड़े से घर के सामने तुम लोग मत खेला करो। तुम लोग अपने टूटे फूटे घरों में जाकर क्यों नहीं खेलते? जब देखो तब मेरे बड़े से घर के सामने आकर खेलने लग जाते हो। शिप्रा, हम कोई तुम्हारे घर के अंदर आकर नहीं खेल रहे हैं जो तुम इस तरह से हम पर हुक्म चला रही हो। वैसे भी जंगल तुम्हारे पापा का नहीं है। हाँ, जंगल मेरे पापा का नहीं है, लेकिन ये घर मेरे पापा का है और मेरे घर के सामने तुम लोग नहीं खेलोगे। शिप्रा, इतना ज्यादा तुम्हें इतराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर के सामने खड़े होकर खेलने का। शिप्रा, तुम्हारा ये जो घमंड है ना, देखना बहुत जल्दी ही किसी दिन टूटेगा। जाओ तुम, मुझे मत बताओ, मुझे पता है। और मैं कोई घमंड नहीं दिखाती। अब मैं अगर पढ़ने में अच्छी हूँ, सुंदर हूँ और मेरे पास इतना बड़ा घर है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम सबके सब पक्षी मुझसे जलते हो, क्योंकि ना ही तुम लोग मेरे जैसे पढ़ने में अच्छे हो और ना ही तुम लोगों के पास मेरे घर जितना बड़ा घर है। इसलिए चलो जाओ यहाँ से। इतना बोलकर शिप्रा चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और शिप्रा चिड़िया काफी बड़ी और सुंदर हो जाती है और शिप्रा चिड़िया के अंदर घमंड भी काफी ज्यादा आ जाता है। एक दिन शिप्रा अपने स्कूल में एग्जाम देकर वापस लौट रही थी कि तभी राज नाम का कबूतर शिप्रा के आगे आकर खड़ा हो जाता है।
ये क्या बदतमीजी है राज, तुम इस तरह से मेरे सामने कैसे आ गए? हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। शिप्रा, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कहा तुमने? प्यार? वे भी मुझसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने अपने आप को देखा है? पहली बात तो तुम इतने गरीब, ऊपर से पढ़ने में भी इतने कमजोर हो, और ना ही तुम्हारी शक्ल सूरत इतनी अच्छी है जो शिप्रा तुमसे प्यार करे। शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त भी कभी भी ना बनाऊं। तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी भी नहीं है, इसलिए अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। ये प्यार और शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिप्रा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, मेरी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, और आइंदा कभी मेरे साथ ऐसा मत करना, वरना इस बार मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। इतना बोलकर शिप्रा चिड़िया वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। तभी राज कबूतर वही मायूसी से बैठ जाता है। राज कबूतर का दोस्त सुनील तोता राज कबूतर के पास आता है। क्या हुआ राज, क्या हुआ राज, तुम यहाँ पर इतने परेशान क्यों बैठे हो? यार सुनील, मुझे ये शिप्रा बहुत अच्छी लगती है, मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन यह तो बड़ी ही घमंडी है, इसने तो मेरा प्रपोजल एक बार में ही रिजेक्ट कर दिया। छोड़ ना तू राज, कहाँ तू भी इस अमीर बाप की बिगड़ी औलादों के पीछे जा रहा है? यह तो ऐसी ही है, अपने बाप के पैसों का घमंड कुछ ज्यादा ही है इसमें। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वक्त गुजर जाता है और शिप्रा चिड़िया अब कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज में शिप्रा के कई दोस्त बन जाते हैं। कॉलेज में शिप्रा को एक रॉकी नाम का चिड़ा बड़ा पसंद था। रॉकी दिखने में काफी हैंडसम और काफी अमीर था। रॉकी कॉलेज अपनी कार से आता था और रॉकी के पीछे काफी लड़कियां दीवानी थी। एक दिन शिप्रा रॉकी के पास जाती है। रॉकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ शिप्रा, जल्दी बोलो, मुझे अभी क्लब के लिए निकलना है। आई लव यू रॉकी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे पापा से मिलोगे और मुझसे शादी करोगे? शिप्रा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जैसी चिड़िया से शादी करूंगा? तुम्हें पता है मेरे पीछे कॉलेज की हर लड़कियां दीवानी हैं, कितनी चिड़िया मुझ पर जान लुटाती है, और मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरा तुम्हारा कोई जरूर नहीं है। मैं कहाँ और तुम कहाँ, सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता। मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, और ये बात तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, इसलिए अपने यह ख्वाब छोड़ दो और मेरा रास्ता भी। वैसे भी मुझे क्लब जाने के लिए देर हो रही है। रॉकी चिड़ा की बात सुनकर शिप्रा कॉलेज में ही बैठकर रोने लगती है। तभी शिप्रा को राज कबूतर की याद आती है। मैंने भी तो राज कबूतर की ऐसे ही बेइज्जती करी थी, और मुझे भी अपनी खूबसूरती और पैसों का बहुत घमंड था। शायद इसलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। इतना सोचकर शिप्रा और जोर जोर से रोने लगती है। इस तरह घमंडी चिड़िया को एक अच्छा सबक मिलता है। अनाथ बच्चा। एक विशाल हरे भरे जंगल में तूफानी बारिश चल रही थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बिजली के कड़कड़ाने की आवाज चल रही थी। पूरे जंगल के पक्षी अपने अपने घोंसलों में थरथरा रहे थे। चारों ओर डर का माहौल छाया हुआ था। उसी अंधेरी रात में पीपल के पेड़ के डाले पर एक अनाथ मुन्नू चिड़ा बैठा हुआ था, जो बारिश और बिजली के कड़कड़ाने की आवाज से थरथरा रहा था। चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरी भरी रात में अकेला मासूम अनाथ चिड़ा अन्य पक्षियों से मदद की गुहार लगा रहा था। अरे कोई मेरी सहायता करो, मुझे कोई तो पनाह दे दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुनमुन चिड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका उस अनाथ मुनमुन चिड़े को अपने साथ उड़ा ले जाता है। मुनमुन चिड़ा बहुत दूर एक विशाल पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों पर बहुत गंभीर चोट लग जाती है। मेरे पर, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मुनमुन चिड़ा दर्द के कारण तड़प रहा था और थोड़े समय बाद वो बेहोश हो जाता है। देखते ही देखते रात निकल जाती है। अगले दिन सवेरे बारिश भी बंद हो गई थी, तूफानी हवा भी बंद हो गई थी। तभी मुनमुन चिड़े को होश आता है। मेरे पर, ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो चारों ओर पत्थर ही पत्थर हैं। उस तूफान ने मुझे कहाँ लाकर फेंक दिया? अब मैं कहाँ जाऊँ?
तभी आसमान में एक खूंखार बाज गोल गोल चक्कर लगा रहा था। उसके कातिलाना निगाहें घूर घूर कर मुनमुन चिड़े को देख रही थी। वो बाज मुनमुन चिड़े को देखकर अपनी भूख की आग बढ़ा रहा था। तभी वो मुनमुन चिड़े के पास आ जाता है। अरे ये तो बाज है, ये यहाँ कैसे आ गया? इतना छोटा चिड़िया का बच्चा इतने घने पहाड़ों में कैसे आ गया? मैं कल रात के तूफान में यहाँ उड़कर आ गया। मुझे अपने जंगल जाना है। ना मुन्ना ना, तुम अब कहीं नहीं जा सकते क्योंकि मैं तुम्हें नोच नोच कर खाने वाला हूँ। मुनमुन चिड़ा ये सुनकर अपने पैरों से वहाँ से भागने लगता है। बाज भी हंसते हंसते उसके पीछे भागता है। अरे कहाँ तक भागोगे मुन्ना? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी नजरों से बच नहीं पाओगे। हे भगवान, मुझे बचा ले, इस खूंखार बाघ से मुझे बचा लो भगवान। मुनमुन चिड़ा भागते भागते एक छोटी सी पत्थर की गुफा में जाकर घुस जाता है। ए चिड़े, बाहर निकल, आज तू मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। तभी उस गुफा की सारी लाल चींटियां मुनमुन चिड़े को बुरी तरह से काटने लगती है। अरे बाप रे, अरे ये चींटियां कहाँ से आ गई? अरे छोड़ो मुझे चींटियों। बाहर निकल चिड़े। ये कैसी समस्या में फंस गया हूँ मैं। अंदर हूँ तो ये चींटियां मेरा खून पी रही है, बाहर निकलूंगा तो वो खूंखार बाज मुझे खा जाएगा। हे भगवान, अब तू ही मेरी सहायता कर, कैसे भी करके मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दो। मुनमुन चिड़ा बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस चुका था। जब ये चिड़ा मेरा शिकार नहीं बन सकता तो मैं इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। मैं इसे इसी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। वो बाज उसी गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है, जिसकी वजह से वो गुफा बंद हो जाती है और मुनमुन चिड़ा उस गुफा में कैद हो जाता है। इतना करके वो बाज वहाँ से चला जाता है। छोटा अनाथ बच्चा एक समस्या से बचा भी नहीं था कि वो फिर से एक नई समस्या में फंस गया था। वो उस अंधेरी भरी गुफा में चींटियों के बीच चिल्ला रहा था। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। मुनमुन चिड़ा जोर जोर से चिल्लाता है, पर वहाँ कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। मुनमुन चिड़ा उसी गुफा में भूखा प्यासा अटका हुआ था। उस गुफा की सारी चींटियां मुनमुन चिड़े के शरीर को काट काट कर गुब्बारे की तरह सजाने में लगी हुई थी। हे भगवान, मुझे अनाथ की रक्षा कर, मुझे इस गुफा से बाहर निकाल दे भगवान। जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बिजली तेज कड़कने लगती है और हवा फिर से तूफानी चलने लगती है। तभी तेज हवा की वजह से उस गुफा के दरवाजे पर रखा पत्थर वहाँ से हट जाता है। ये देखकर मुनमुन चिड़ा खुश हो जाता है और वो जैसे तैसे गुफा से बाहर निकलता है। मुनमुन चिड़ा इतना कमजोर हो गया था कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी मुनमुन चिड़ा धीरे धीरे काफी लंबा सफर तय करने के बाद अपने जंगल पहुंच जाता है। मुनमुन चिड़ा तो अनाथ था, उसका इस संसार में कोई नहीं था, न ही उसका कोई घोंसला था। वो एक पीपल के पेड़ की डाली पर ही रहता था। जंगल के पक्षी जब मुनमुन चिड़े को दिखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। अरे ये तो वही अनाथ मुनमुन चिड़ा है ना, पर इसकी ये हालत किसने की? लगता है इस तूफान की वजह से इस चिड़े की ये हालत हुई है। इतना कहकर वो मुनमुन चिड़ा कमजोरी की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। अरे रे बेचारा बच्चा, देखो कितना कमजोर हो गया है। भूख प्यास की वजह से ये तो बेहोश हो गया है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए पक्षियों। ये हमारे ही जंगल का बच्चा है और अनाथ भी है। हमें इसका इलाज करना चाहिए। अरे अब इसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो क्यों इसके पीछे अपना समय जाया करना? मैं तो कहती हूँ छोड़ो इस अनाथ चिड़े को, ये इस संसार से चला ही जाए तो अच्छा रहेगा। ये क्या कहे जा रही हो कोयल बहन? अरे ये एक छोटा चिड़िया का बच्चा है, इसका इस संसार में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे इस जंगल का पक्षी है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए।
मान लो अगर इस बच्चे की जगह आपका बच्चा होता कोयल बहन, तो क्या तब भी आप यही कहती? जिसके पास फालतू का समय होगा वही इस अनाथ चिड़े की सहायता करे। मुझे तो अपने लिए दाना लाने जाना है, मैं तो जा रही हूँ। मिनी कोयल और बाकी सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। चलो अब मुझे अकेले ही इस बच्चे की सहायता करनी होगी। हरा तोता बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद मुनमुन चिड़े को अपने घोंसले में लेके जाता है। और बरगद के पेड़ के पत्तों को पीसकर मुनमुन चिड़े के जख्मों पर लगाता है। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे की रक्षा कर भगवान। हरा तोता उस मुनमुन चिड़े की बहुत सेवा करता है। हरे तोते की पत्नी मंजी तोती हरे तोते से कहती है, जी ये कौन है और आप इसे अपने घोंसले में क्यों लेकर आए? मंजी, ये एक अनाथ चिड़िया का बच्चा है जो अपने इसी जंगल में रहता था। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ कि इसकी ऐसी हालत हो गई। मुझे इस बच्चे पर बहुत तरस आया, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। जी ये तो आपने बड़ा ही पुण्य का काम किया है। ये बच्चा अनाथ है पर भाग्य का खेल भी तो देखिए, हमें भी कोई संतान नहीं है। क्यों ना हम इस बच्चे को सदा के लिए अपने पास अपनी संतान बनाकर ही रख लें। हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा और इस प्यारे से अनाथ बच्चे को भी माता पिता मिल जाएंगे। मंजी, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात की है। तभी मुनमुन चिड़े को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? अरे आप दोनों कौन हैं? पुत्र, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई थी? मुनमुन चिड़ा अपने बीते कल के बारे में सारी बात विस्तार से बताता है। ये बात सुनकर मंजी तोती और हरा तोता दोनों दंग रह जाते हैं। उसके बाद हरा तोता उस मुनमुन चिड़े को भोजन में दाना देता है। भोजन करने के बाद मुनमुन चिड़े का दिल में दिल आता है और वो एक राहत की सांस लेता है। बच्चा, क्या हम तुम्हारे माता पिता बन सकते हैं? हमें भी कोई संतान नहीं है और तुम भी एक अनाथ हो। शायद भाग्य का यही खेल रहा होगा कि तुम्हारी मुलाकात हमसे हो और तुम हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहो। नहीं नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। पुत्र, अनाथ कभी अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो उनका गुरूर होती हैं। ये बात सुनकर मुनमुन चिड़ा मंजी तोती के गले लग जाता है और उस दिन से मुनमुन चिड़ा सदा के लिए मंजी तोती और हरे तोते के साथ ही रहने लगा। अनाथ को अपने माता पिता मिल गए और हरे तोते को संतान।